ओम शांति। आज 12 फरवरी 2022 की साकार मधुर मुरली प्राण प्यारे मीठे मीठे ज्ञानमूर्त बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने। रेडी है हम सभी सुखधाम में चलने के लिए? कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आदत अर्थात धैर्य देते हैं? बाबा उत्तर देते हैं, मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। बाबा कहते तुम चिंता मत करो, ये काम किसका है? शांति स्थापन करने का और दुखों से छुड़ाने का शिव बाबा का काम है। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परमपिता को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी है। कहते हैं हम सब पतित है। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूं। बाप आकर आथत देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, यह मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं है। तो आत्मा के पिता को तो हम भूल गए थे ना, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बड़े दुखी है, सारी दुनिया में अशांति है। इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुखधाम में ले जाने के लिए आया हूं। बाप कहते हैं यह मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं, हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो, ब्रह्म महतत्व में रहते हैं ना, यहाँ है जीव आत्माएं, वहां है आत्माओं का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, यह नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी है, हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि दुखी है। यह गीत भी इस पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है? बाप को भूले है। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते हैं। गाते भी है, हे अनाथों के सनाथ बनाने वाले। शिव बाबा को पुकारते हैं कि अनाथों को सनाथ बनाने वाले। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था। सत्युग त्रेता में सुखी था ना भारत। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। हम सब उसी राज्य में थे ना, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी के। कहे हाँ जी बाबा। गृहस्थ आश्रम था। भारत महान पवित्र था। गाते भी है, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब अनाथ बन गए हैं, उनको पता ही नहीं है। अनाथ बन गए ये भी नहीं पता। हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है ये भी नहीं पता। वह समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते हैं एक दो पर काम चटकटारी चलाना हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है
देह अभिमान, फिर काम, क्रोध, यह 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नरक से गया ना। स्वर्ग गया माना नरक से गया ना। समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं ना। और कोई नदी नहीं है विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, वो गायन है तो वो यही है कलयुगी गोताखोरी नदी। सभी विषय सागर में विकारों में लिप्त है, एक दूसरे को काटते, दुखी करते रहते हैं। तो बाप आकर समझाते हैं, यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नर्क अभी अभी स्वर्ग है। जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं, धनवान भी दुखी होते हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि जिसके पास बहुत धन है वो स्वर्ग में है, वो भी दुखी होते हैं। कोई ना कोई दुख तो लगा ही पड़ा है ना दुनिया में, सभी अनुभवी है ना। कहे हाँ जी बाबा, इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं, तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए ही तुम गाते हो तुम माता पिता। मनुष्य को तो पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण के भी आगे कहेंगे कि तुम माता पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, क्योंकि बाप को नहीं जानते। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, यह आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु है। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान उवाच। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा, यह तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो। जैसे ही ये शरीर में पार्ट पूरा होगा, ये शरीर छूटेगा, फिर नया वस्त्र अर्थात कि नया शरीर उसके रूप में जन्म लेते हैं ना। फिर बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना। बाबा भी तो मनुष्य का रथ लेते हैं ना। कहे हाँ जी बाबा, बैल पर तो नहीं आएंगे। कल भी बाबा ने बैल का एग्जाम्पल दिया ना, ब्रह्मा बाबा को बैल का, हाँ उन्होंने बैल के रूप में बताया, पर वो तो मनुष्य का रूप है जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते, वो मनुष्य का रथ है। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलकर मनुष्य तन में आओ। कि आत्मा को रथ तो चाहिए ना, ऑर्गन्स तो चाहिए जिसके द्वारा ज्ञान सुनाए। मैं कोई बैल व कचमच में नहीं आता हूं। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो 2 बाप हो गए, एक तो परमपिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान सूर्य वह बाप ही है जो सबसे ऊंच है। हम सभी का अनुभव, शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं वो दुनिया में कोई दे सकता है। श्रेष्ठ अथॉरिटी का ज्ञान सारे विश्व में एक ही समय पर, एक ही तिथि तारीख में, एक ही मुरली, एक ही क्लास चल रहा हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती कि जहाँ पे एक जैसा एजुकेशन, एक ही चैप्टर, सेम टू सेम हूबहू एज इट इज वही पढ़ाते हो। सिलेबस बता देते हैं बस, फिर जो जैसे पढ़ाता है, पर यहाँ पे ओवरऑल एक ही जैसे क्लासेस चलते हैं ना। तो वंडरफुल विश्वविद्यालय हुआ है हाँ जी बाबा। इस खेल को भी समझना चाहिए ना। भारत पर ही खेल है, बाकी वह बाय प्लॉट है। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे।
अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। बाप समझाते हैं, धर्म मुख्य है चार। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। सत्युग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना। वह है हेवनली गॉड फादर। शिव बाबा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। है हाँ जी बाबा। बाप कहते हैं, मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं। यह है ही दुख की दुनिया। त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुखधाम था, अभी दुखधाम है। आए है शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। यह चोला पुराना हो गया है। गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र है। आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। यह ईश्वरीय फैमिली है। दादा अर्थात ग्रैंडफादर है शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। यह रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है। रियली ये सब कुछ हकीकत है ना। जानते हैं कि निराकार शिव बाबा प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा में। जानते और मानते हैं ना सभी। है हाँ जी बाबा। मनुष्य तन में आए हैं। वह बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। यह जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी। आत्माओं में ही संस्कार है, जिस अनुसार जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो। जानते हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो। चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बन रहे हैं ना हम सभी त्रिकालदर्शी। तीनों कालों को जान गए हैं ना सभी। है हाँ जी बाबा। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, ना ही ब्रह्म को परमात्मा कह सकते हैं। ब्रह्म तो रहने का स्थान है जहाँ पे शिव बाबा रहते हैं। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं, उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं, और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होती है, इसलिए पवित्र बनना है। रहना सभी पवित्र है हाँ जी बाबा। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए धन का बनाते हैं। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है। स्टार लाइट चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है। वंडर है ना ये कि आत्मा कितनी छोटी पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई भी नहीं देती, परंतु पार्ट 84 जन्मों का, 5000 का, 5000 साल का पार्ट। वंडर है ना। कहे हाँ जी बाबा। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प
तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। सबसे पहले है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वो सबको देते हैं। बाप कहते बच्चे, यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। जो सीट चाहिए ले लो। खुला ऑफर है बाबा का, जो सीट चाहिए वैसा पुरुषार्थ करो और ले लो। रेडी है ना सभी लेने के लिए? कहें हाँ जी बाबा। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह नॉलेज मिल रही है, जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें यह सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी इसी संगम के है। शिव के बदले कृष्ण रात्रि कहे, कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिव रात्रि का अर्थ नहीं समझते हैं। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात बेहद का दिन है। यह शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पड़ते हैं। योग बल से राज्य लेते हैं। राज्य कैसे लेना है? योग बल से। तो योग अंदर ही अंदर करने का काम है ना, पुरुषार्थ अंदर ही अंदर चलता है। किसी को दिखाई नहीं देता कि हम बैठे बैठे योग कर रहे हैं और कितना ऊंच राज्य ले रहे हैं। ये भी गुप्त है, तो है ना? कहें हाँ जी बाबा। प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है। सभी पावन हो जाते हैं। यह नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का रचना का नहीं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। ऐसा चढ़ा, बाबा ने टाइटल दिया कि हम बच्चे सबसे ऊंच है। क्यों सबसे ऊंच है? क्योंकि रूहानी सेवा करते हैं। कहें हाँ जी बाबा। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने। एक मुसाफिर, बाकी सब है सजनियां। शिव बाबा एक मुसाफिर और बाकी सब सजनियां। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आते ही है सबको श्रृंगार कर ले जाने। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं ना बाबा अभी हमारा। कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। ये आंखों से दुख धाम दिखाई दे रहा है कि एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। एक आंख में परम धाम जाना है और दूसरी आंख में सतयुग में आना है। माना बार बार हमारे मन में वो संकल्प आते रहे, शुद्ध पावरफुल थॉट्स आते रहे, जिससे खुशी रहे। है ना सभी ये प्रैक्टिस? है हाँ जी बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वो दूसरों को देनी है। बांटते हैं ना नॉलेज हम दूसरों को भी। कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। विश्लेषण है, संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को
पाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए, तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखूट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसी कोई दवा नहीं। सर्व प्राप्तियों का आधार क्या है? खुशियां। तो हम कौन है? सभी खुशनसीब आत्माएं हैं ना। कहें हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। न सभी सर्व प्राप्तियों से संपन्न। कहें हाँ जी बाबा। क्या करना है? मास्टर दुखहर्ता बन करके सुखकर्ता का पाठ बजाना है। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए, अभ्यास करने के लिए और पुरुषार्थ करने के लिए, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, भगवान उवाच, बच्चों के प्रति, बच्चे, यह गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूँ। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवान उवाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है ना। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया है, उनका यादगार फिर गीता बनी है। भगवान भी सुनाते तो मनुष्य के रथ द्वारा है ना। उनको भी तो आधार चाहिए ना, ऑर्गन्स चाहिए ना सुनाने के लिए। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकता। विद्वान लोग ऐसे कहते हैं। यह तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पर सीढ़ी चढ़ जावे, फिर उतना ही उतरना पड़े, क्योंकि इतने सारे मिसकंसेप्शंस फिर दिमाग में बैठ जाते, फिर उनको निकालना पड़ता है, क्लेरिफाई करना पड़ता है। और जिसने नहीं पढ़ा है वो सब कुछ उसके लिए इजी है, क्योंकि निकालने की जरूरत नहीं, कुछ डाला ही नहीं तो डिलीट कहाँ से करेंगे, है ना। हमने कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर डाल दिए, एप्स डाल दिए, तो दूसरा कुछ डालना है तो डिलीट करना पड़ता है ना। बाबा क्लियर करते हैं कि जितना हमने अगर विद्वानों की मत ली है तो उसको फिर निकालना पड़े। सभी तो अभी क्लियर समझते हैं ना बाबा की मत को। कहें हाँ जी बाबा। जो पढ़ा है वो सब निकाल दिया है ना बुद्धि से। कहें हाँ जी बाबा, सब कुछ भुला दिया है और एक परमात्मा से ही बुद्धि योग जोड़ा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं, इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो, ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? नहीं ना। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य है, श्वासोश्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी ही नहीं ना। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली ही नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों के बंधायमानी से छूटना है और विकर्मों की जकड़ को निकालना है। विकर्मों की जो जड़ थी ना, रूट्स जो थे विकर्मों के, उन्हें ही निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले।
इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक आते हैं। यह सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वो आकर सुनाता है। सबसे हाईएस्ट स्थान परम धाम में रहने वाला है ना शिव बाबा। जब वो खुद आकर सुनाता है ये राज, तब हमें समझ में आता है ना। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। इसका हमारा स्वमान लिखने के लिए, अभ्यास करने के लिए मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।